कहानी शुरू होती है एक ऐसे दृश्य से जहां सुबह का पहला सूरज अभी क्षितिज को छू भी नहीं पाया है और नर्मदा के किनारे बसा हुआ धर्मपुर नगर नींद की अंतिम परत में लिपटा पड़ा है। कोहरे की एक पतली चादर नदी के ऊपर तैर रही है। पत्थरों से बना हुआ विशाल राजमहल जो नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, उसकी दीवारों पर रात भर जलती मशालों की आखिरी लपटें बुझने को हैं। संतरियों के भाले की नोकें भोर की धुंधली रोशनी में चमक रही हैं। यह राज्य है महाराज विक्रमदेव का, एक ऐसा शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी एक भौं उठी नहीं कि पूरा दरबार कांप उठता है। लेकिन उसका न्याय इतना सटीक है कि सालों से कोई प्रजा न्याय की गुहार लेकर असंतुष्ट नहीं लौटी। महाराज विक्रमदेव की उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनका शरीर अभी भी दृढ़ है, कंधे चौड़े हैं और उनकी आंखों में एक ऐसी धार है जो सामने वाले के भीतर तक झांक लेती है। वे ऐसे राजा हैं जो विलासिता में डूबे रहने की जगह रात को वेश बदलकर अपने नगर की गलियों में घूमते हैं। उन्हें सोने चांदी से अधिक अपनी प्रजा के चरित्र में रुचि है, क्योंकि वे मानते हैं कि किसी राज्य की असली संपत्ति उसके खजाने में नहीं, उसके लोगों की रीढ़ की हड्डी में होती है। अब दृश्य बदलता है और हम नगर के पूर्वी छोर पर पहुंचते हैं, जहां संकरी गलियां हैं, मिट्टी और पत्थर के छोटे छोटे घर हैं। दीवारों पर नमी के दाग हैं और लकड़ी के टूटे हुए दरवाजों से भीतर की गरीबी झांकती है। यहां एक घर है जिसकी छत पर जगह जगह से घास उगी हुई है। इसके आंगन में एक तुलसी का पौधा है। पास में एक मिट्टी का दीपक रखा है जिसमें तेल इतना कम है कि बाती मुश्किल से जलती है। यह घर है देवव्रत का। देवव्रत की उम्र लगभग 35 वर्ष है। उसका शरीर दुबला है, हाथ खुरदरे हैं और उसके कपड़ों पर इतने पैबंद लगे हैं कि असली कपड़ा ढूंढना मुश्किल है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता है, न लालच की चमक, न हार की थकान। वह नगर के बाजार में एक तराजू लेकर बैठता है और लोगों का अनाज, मसाले और छोटी मोटी चीजें तौलने का काम करता है। उसकी कमाई दिन भर में मुश्किल से 2 मुट्ठी अनाज और कुछ तांबे के सिक्कों की होती है। उसकी पत्नी सुमित्रा है जो चुपचाप घर संभालती है और उसकी एक बेटी है मालती, जिसकी उम्र 12 वर्ष है और जिसकी आंखों में पढ़ने की भूख है, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। देवव्रत की ईमानदारी कोई दिखावे की ईमानदारी नहीं है। यह रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में दिखती है। जब कोई व्यापारी उससे कहता है कि भाई तराजू को जरा इधर झुका दे, मेरा माल कम दिखेगा तो ग्राहक को ज्यादा दाम लगाऊंगा और तुझे भी हिस्सा दूंगा, तो देवव्रत सीधे मना कर देता है। वह कहता है कि यह तराजू उसकी रोटी है और अगर उसने इसे एक बार भी झूठा कर दिया तो फिर वह खुद भी झूठा हो जाएगा। बाजार के लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ उसे मूर्ख कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ईमानदारी रोटी नहीं देती, होशियारी देती है। लेकिन देवव्रत मुस्कुराता है और चुप रहता है। एक रात की बात है। महाराज विक्रमदेव अपने विश्वस्त अंगरक्षक भद्रसेन के साथ वेश बदलकर नगर में घूम रहे हैं। उन्होंने साधारण व्यापारी के कपड़े पहने हैं, सिर पर पगड़ी है और चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाई है। वे बाजार के पास से गुजर रहे हैं जहां एक दुकान बंद हो रही है। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी ने जमीन पर कुछ सिक्के गिरा दिए हैं और बिना देखे चला गया है। देवव्रत जो अपना तराजू समेट रहा था, उसने वे सिक्के देखे। कुल 7 चांदी के सिक्के थे, इतने कि उसके पूरे परिवार का 1 महीने का खर्च चल जाए। देवव्रत ने सिक्के उठाए, उन्हें अपनी हथेली में देखा, फिर उस व्यापारी के पीछे दौड़ा। अंधेरी गली में हांफते हुए उसने व्यापारी को पकड़ा और सिक्के वापस दे दिए। व्यापारी ने आश्चर्य से देखा, फिर बिना धन्यवाद कहे सिक्के जेब में रख लिए और चला गया। देवव्रत खाली हाथ लौट आया। महाराज विक्रमदेव अंधेरे में खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें सिकुड़ी। उन्होंने भद्रसेन की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। बस होंठों पर एक हल्की सी रेखा उभरी। न मुस्कान थी, न प्रशंसा, बस एक विचार का जन्म था। अगले दिन राज दरबार में महाराज विक्रमदेव अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार विशाल है, ऊंचे पत्थर के स्तंभ जिन पर पुष्प और लताओं की नक्काशी है। ऊपर लकड़ी की छत पर सोने का पानी चढ़ा है।
और दरबार के दोनों ओर मशालें जल रही हैं, जिनकी रोशनी स्तंभों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही है। दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े हैं। प्रधानमंत्री कुबेरदत्त सबसे आगे है, मोटा, चालाक, उसकी आंखों में हमेशा एक गणना चलती रहती है। कुबेरदत्त वर्षों से राजकोष का प्रभारी है और उसकी अपनी हवेली इतनी भव्य है कि लोग फुसफुसाते हैं कि यह वैभव ईमानदारी से नहीं आया है, लेकिन कोई कह नहीं पाता, क्योंकि कुबेरदत्त की पकड़ राजतंत्र के हर कोने पर है। महाराज ने दरबार में कहा कि उन्हें नगर के बाजार में तौल का काम करने वाले एक व्यक्ति के बारे में सुनने को मिला है जो अत्यंत ईमानदार है। उन्होंने कहा कि वे उसे देखना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। पहले वे परखना चाहते हैं कि क्या वह ईमानदारी सच में उसकी रगों में है या सिर्फ एक आदत है जो सही दबाव में टूट जाएगी, क्योंकि महाराज का मानना था कि ईमानदारी जो परीक्षा में न टिके वह ईमानदारी नहीं, सुविधा है। कुबेरदत्त ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए बेचैनी उभरी। उसे डर लगा कि अगर एक ईमानदार आदमी राजा की नजर में आ गया तो कहीं राजा उसे ऊंचे पद पर न बिठा दे और फिर उसकी अपनी करतूतें उजागर हो जाएं। इसलिए कुबेरदत्त ने मन ही मन तय किया कि वह इस देवव्रत को गिरा कर रहेगा। पहली परीक्षा शुरू होती है, लालच की परीक्षा। 3 दिन बाद देवव्रत बाजार में बैठा है। दोपहर का समय है, धूप तेज है, बाजार में भीड़ है, आवाजों का शोर है, लोहार की हथौड़ी, कुम्हार का चाक, बच्चों की चीख, गधों की टापें। देवव्रत ने अभी एक किसान का अनाज तौला है और अपनी मामूली मजदूरी ली है। तभी एक अजनबी आदमी आता है, अच्छे कपड़े पहने हुए, हाथ में एक थैली है जिसमें से सोने की आवाज आ रही है। यह आदमी कुबेरदत्त का भेजा हुआ है, लेकिन देवव्रत को यह पता नहीं है। वह आदमी देवव्रत के सामने बैठता है और कहता है कि उसे एक काम है। वह एक बड़े व्यापारी का आदमी है और उसे बाजार में एक विश्वसनीय तौलने वाला चाहिए। काम सरल है, बस कुछ खेपों में तौल को थोड़ा कम दिखाना है, सिर्फ एक पसेरी में 2-3 तोले का फर्क, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बदले में हर महीने 20 चांदी के सिक्के मिलेंगे। देवव्रत ने उस आदमी की आंखों में देखा। एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंधा कि 20 चांदी के सिक्के, इतने में मालती को गुरुकुल में भेज सकता है, सुमित्रा के लिए एक नई साड़ी ला सकता है, घर की टूटी छत ठीक करवा सकता है। यह विचार एक लहर की तरह आया और देवव्रत ने उसे महसूस किया। उसने उस लालच को अपने भीतर उठते हुए पहचाना, लेकिन फिर उसने अपने तराजू को देखा, उसके पीतल के पलड़ों को जो धूप में चमक रहे थे, और उसने कहा कि यह तराजू सीधा है, इसे मैंने कभी झुकाया नहीं, और जिस दिन मैं इसे झुकाऊंगा उस दिन मैं खुद भी सीधा नहीं रह पाऊंगा। वह आदमी यह सुनकर हंसा। उसने थैली देवव्रत के सामने रख दी और कहा कि सोच लो, गरीबी में सड़ने से अच्छा है थोड़ा झुक जाओ, कोई हमेशा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। देवव्रत ने थैली को छुआ तक नहीं। उसने अपना तराजू उठाया और दूसरी जगह जाकर बैठ गया। कुबेरदत्त को जब यह खबर मिली तो उसने दांत पीसे। उसने सोचा कि लालच से नहीं टूटा तो डर से तोड़ेंगे। दूसरी परीक्षा, भय की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक रात जब देवव्रत घर लौट रहा था, अंधेरी गली में 2 आदमियों ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने देवव्रत को धमकाया कि तूने बाजार में सेठ हरिदास का माल तौला था और उसमें गड़बड़ी पाई थी, सेठ नाराज है। अगर तूने अपनी जबान बंद रखी तो ठीक, वरना तेरा और तेरे परिवार का बुरा होगा। असल में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं थी, यह कुबेरदत्त की चाल थी। वह चाहता था कि देवव्रत डर जाए और किसी की गलती को ढकने के लिए राज्य हो जाए, ताकि बाद में कुबेरदत्त उसे ब्लैकमेल कर सके। देवव्रत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे में उन 2 आदमियों के चेहरे मशाल की हल्की रोशनी में आधे दिख रहे थे और आधे छाया में छुपे थे। देवव्रत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कहा कि उसने जो तौला वह सही तौला। अगर सेठ को एतराज है तो वह राज दरबार में आकर शिकायत करे। वह अपनी बात वहां भी कहेगा जो यहां कह रहा है। उन 2 आदमियों ने उसे एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसके घुटने छिल गए और हथेली पर पत्थर का निशान बन गया, लेकिन वह उठा, अपने कपड़े झाड़े और घर चला गया।
उसने सुमित्रा को कुछ नहीं बताया, बस कहा कि अंधेरे में ठोकर लग गई। लेकिन महाराज विक्रमदेव को सब पता था। उनके गुप्तचर हर जगह थे। उन्होंने यह भी देखा कि कुबेर दत्त अपनी तरफ से भी कुछ चालें चल रहा है, लेकिन महाराज ने अभी कुछ नहीं कहा। वे चाहते थे कि सारी तस्वीर एक साथ सामने आए। तीसरी परीक्षा, सामाजिक दबाव की परीक्षा। यह परीक्षा सबसे कठिन थी क्योंकि यह देवव्रत के अपने लोगों की तरफ से आई। बाजार में एक अफवाह फैलाई गई और यह अफवाह कुबेर दत्त ने ही फैलवाई थी कि देवव्रत ने एक व्यापारी की शिकायत राज दरबार में कर दी है और इसकी वजह से अब राजा के सिपाही बाजार में हर दुकान की जांच करेंगे। अब बाजार के सारे दुकानदार और व्यापारी देवव्रत से नाराज हो गए। कोई उससे काम नहीं करवाना चाहता था। जो लोग पहले उसकी ईमानदारी की चुपचाप तारीफ करते थे, वे भी मुंह फेर गए। एक बूढ़े दुकानदार ने उससे कहा कि तू अपनी ईमानदारी अपने पास रख, हमारा नुकसान मत कर। एक और ने कहा कि तेरी वजह से सबकी रोजी पर संकट आ गया है। देवव्रत को यह सबसे ज्यादा चुभा। दुश्मन की मार सहना एक बात है, लेकिन अपने ही लोगों का तिरस्कार झेलना बिल्कुल अलग दर्द है। उन दिनों उसकी कमाई लगभग बंद हो गई। कोई उसके पास तौलवाने नहीं आता था। सुमित्रा ने एक शाम देखा कि घर में अनाज का मटका लगभग खाली है। मालती ने दोपहर का खाना नहीं खाया था और कह रही थी कि उसे भूख नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह झूठ बोल रही है ताकि मां बाप को बुरा न लगे। उस रात देवव्रत आंगन में अकेला बैठा था। तुलसी के पौधे के पास दीपक जल रहा था। उसकी लौ हवा में कांप रही थी। देवव्रत की आंखों में पानी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जो शरीर की नहीं, आत्मा की थी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला कि अगर सच बोलना इतना आसान होता तो हर कोई बोलता। सच इसलिए ताकत है क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी बीच महाराज विक्रमदेव ने एक और योजना बनाई, लेकिन यह कुबेर दत्त की नहीं, खुद महाराज की योजना थी। चौथी परीक्षा, भावनात्मक संघर्ष की परीक्षा। एक दिन बाजार में एक बुजुर्ग व्यापारी आया जो बहुत दयनीय दिख रहा था। उसने देवव्रत से कहा कि उसका इकलौता बेटा बीमार है और उसे वैद्य के पास ले जाने के लिए पैसों की जरूरत है। उसके पास कुछ मसालों की बोरियां हैं जिन्हें वह बेचना चाहता है, लेकिन उन मसालों में थोड़ी मिलावट है। वह जानता है कि मिलावट है, लेकिन अगर देवव्रत तौलते समय यह बात छुपा ले और बोरियों पर शुद्ध मसाले का ठप्पा लगा दे, तो वह मसाले अच्छे दाम पर बिक जाएंगे और उसके बेटे की जान बच जाएगी। उस बुजुर्ग की आंखों में सच्चे आंसू थे। उसका दर्द नकली नहीं था। महाराज ने जानबूझकर ऐसा आदमी चुना था जिसकी कहानी सच्ची हो, ताकि देवव्रत की परीक्षा असली हो, नाटकीय नहीं। उस बुजुर्ग को सिर्फ इतना बताया गया था कि वह देवव्रत के पास जाकर यह प्रस्ताव रखे, बाकी कुछ नहीं बताया गया। देवव्रत ने उस बुजुर्ग का चेहरा देखा। उसे अपने पिता की याद आ गई जो बरसों पहले बीमारी में गुजर गए थे क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे। उस पल देवव्रत के सामने एक गहरा द्वंद्व खड़ा हो गया। एक तरफ किसी के बेटे की जान, दूसरी तरफ उसका वह सिद्धांत जिसके लिए उसने सब कुछ सहा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और बुजुर्ग का हाथ पकड़कर कहा कि वह झूठा ठप्पा नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर वह मिलावटी मसाला किसी ने खाया और बीमार पड़ गया तो वह एक जान बचाने के चक्कर में 10 जानें खतरे में डाल देगा। लेकिन उसने यह भी कहा कि वह बुजुर्ग से जितना बन सके मदद करेगा। उसने अपनी उस दिन की पूरी कमाई, जो बस कुछ तांबे के सिक्के थी, बुजुर्ग की हथेली पर रख दी और कहा कि यह बहुत कम है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ है। इससे कम वैद्य की पहली फीस तो दे सकते हो। महाराज विक्रमदेव का गुप्तचर यह सब देख रहा था और उसने जाकर महाराज को हर विवरण बताया। महाराज ने सुना। इस बार उनकी आंखों में कुछ बदला, एक गहरा सम्मान उभरा, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, सबसे कठिन, सबसे निर्णायक। 5वीं और अंतिम परीक्षा, परिवार के हित और सत्य के बीच का चुनाव। कुछ दिनों बाद अचानक राज दरबार से एक सिपाही देवव्रत के घर आया। सुमित्रा डर गई।
मालती ने मां का हाथ पकड़ लिया। सिपाही ने कहा कि राज दरबार में देवव्रत को बुलाया गया है, एक मुकदमे में गवाह के रूप में। देवव्रत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह तैयार होकर चल दिया। सुमित्रा ने दरवाजे से देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति सही काम करेगा। राज दरबार भव्य था। देवव्रत ने पहली बार इतने बड़े महल के भीतर कदम रखा। पत्थर के फर्श पर उसके नंगे पैरों की आवाज गूंज रही थी। ऊंचे स्तंभों के बीच मशालें जल रही थीं, और सबसे आगे ऊंचे सिंहासन पर महाराज विक्रमदेव बैठे थे। उनके सिर पर मुकुट था, कंधों पर भारी शाल, और उनकी आंखों में वही पैनी धार। दरबार में कम से कम 100 लोग बैठे थे, दरबारी, सामंत, सेनापति और व्यापारी। कुबेर दत्त भी वहां था, सबसे आगे, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो देवव्रत को देखकर और चौड़ी हो गई। मामला यह था, राजकोष से कुछ सोने के सिक्के गायब हुए थे। जांच में पाया गया कि वे सिक्के एक व्यापारी को दिए गए थे, और उस व्यापारी ने देवव्रत से उन सिक्कों को तुलवाया था। अब सवाल यह था कि देवव्रत ने उन सिक्कों को तौला तो क्या वजन सही था या गड़बड़ थी। यह एक जाल था जो कुबेर दत्त ने बिछाया था। असल में कुबेर दत्त ने खुद राजकोष से सिक्के निकाले थे और एक झूठे व्यापारी के जरिए घुमाए थे, और अब वह चाहता था कि देवव्रत गलत गवाही दे ताकि सारा दोष उस व्यापारी पर पड़े और कुबेर दत्त बच जाए। लेकिन उससे पहले रात को एक और चीज हुई थी। कुबेर दत्त का एक आदमी देवव्रत के घर आया था, और उसने सुमित्रा से कहा था कि अगर देवव्रत कल दरबार में वह बोले जो कुबेर दत्त कहें, तो मालती को नगर के सबसे अच्छे गुरुकुल में दाखिला मिलेगा। सारा खर्चा कुबेर दत्त उठाएंगे और देवव्रत को राजकोष में तौल अधिकारी का स्थायी पद मिलेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कुबेर दत्त यह सुनिश्चित करेंगे कि देवव्रत पर चोरी का झूठा आरोप लगे और उसे जेल भेज दिया जाए। सुमित्रा ने यह सुना और पूरी रात जागी। उसने सोचा, मालती का भविष्य, देवव्रत की सुरक्षा या सच। सुबह जब देवव्रत जाने लगा तो सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि रात को कोई आया था और उसने सब बताया जो हुआ था। फिर उसने कहा, और यह सुमित्रा के चरित्र की सबसे बड़ी ताकत थी कि तुम वही बोलना जो सच हो। मालती भूखी रह लेगी, लेकिन झूठे बाप की बेटी नहीं कहलाएगी। देवव्रत ने सुमित्रा को देखा, फिर मालती को देखा जो दरवाजे की ओर से झांक रही थी, और उसने सिर हिलाया। अब दरबार में देवव्रत खड़ा है। उसके सामने महाराज हैं, बगल में कुबेर दत्त है, और सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं। कुबेर दत्त ने महाराज को बताया कि उस दिन जो सिक्के तौले गए थे उनमें कुछ कम वजन के सिक्के भी शामिल थे, और यह गड़बड़ी उस व्यापारी ने की है, और देवव्रत इसका गवाह है। फिर कुबेर दत्त ने देवव्रत की ओर देखा, और उसकी आंखों में एक ठंडी धमकी थी। लेकिन देवव्रत ने जो किया वह इस पूरी कहानी का सबसे निर्णायक क्षण था। देवव्रत ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। उसने कहा कि महाराज, उस दिन जो सिक्के उसने तौले थे वे सब सही वजन के थे, एक भी सिक्का कम नहीं था। और उसने यह भी कहा कि वह यह जानता है कि यह कहने से उसे और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। लेकिन उसका तराजू कभी झूठा नहीं हुआ, और उसकी जबान भी आज झूठी नहीं होगी। फिर उसने एक और बात कही जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि वह जानता नहीं कि सिक्के कहां गए, लेकिन वह यह जरूर जानता है कि वह व्यापारी जिस पर दोष लगाया जा रहा है वह बेगुनाह है, क्योंकि उसने खुद अपने तराजू पर वह सिक्के तौले थे और वे पूरे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुबेर दत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत कहा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, यह गरीब है, और शायद उस व्यापारी ने इसे पैसे दिए हैं। लेकिन महाराज ने हाथ उठाया और पूरा दरबार चुप हो गया। महाराज विक्रमदेव उठे। वे धीरे धीरे सिंहासन से उतरे। उनके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। पूरा दरबार सांस रोक कर देख रहा था। महाराज सीधे देवव्रत के सामने आकर खड़े हो गए। देवव्रत ने सिर झुकाया। महाराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर पूरे दरबार की ओर मुड़कर बोले। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज इस दरबार में खड़ा है
इसे पिछले कई सप्ताहों से परखा गया है। इसे लालच दिया गया, यह नहीं झुका। इसे डराया गया, यह नहीं टूटा। इसके अपनों को इसके खिलाफ कर दिया गया, यह नहीं बदला। इसके सामने किसी की जान का सवाल रखा गया, इसने फिर भी सच को नहीं छोड़ा। और आज जब इसके अपने परिवार का भविष्य दांव पर लगा दिया गया, जब इसकी बेटी की शिक्षा और इसकी अपनी आजादी की कीमत पर इसे झूठ बोलने को कहा गया, तब भी यह सीधा खड़ा रहा। फिर महाराज ने कहा, और यह उनकी आवाज का वह स्वर था जो शायद दरबार ने पहले कभी नहीं सुना था। एक ऐसा स्वर जिसमें सत्ता की गरज नहीं बल्कि गहरे आदर की गूंज थी कि कुबेर दत्त, तुम वर्षों से इस राजकोष को अपनी जागीर समझते रहे हो। तुमने सोचा कि सोने चांदी से सब खरीदा जा सकता है, गवाही भी, चुप्पी भी और इंसान भी। लेकिन तुम इस आदमी को नहीं खरीद पाए। इसके पास कुछ नहीं है, न जमीन, न हवेली, न सेना, न सत्ता, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास कभी नहीं रहा। एक सीधी रीढ़। कुबेर दत्त के चेहरे पर का रंग उड़ चुका था, उसके पैर कांपने लगे। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि कुबेर दत्त को गिरफ्तार किया जाए और राजकोष की पूरी जांच की जाए। सैनिक आगे बढ़े। कुबेर दत्त के हाथों से उसकी अंगूठियां निकाली गईं, उसका पदक छीन लिया गया और उसे दरबार से बाहर ले जाया गया। जब वह देवव्रत के पास से गुजरा तो उसने देवव्रत को देखा और उसकी आंखों में अब घृणा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हार की स्वीकृति थी जो शब्दों से परे थी। फिर महाराज ने देवव्रत से कहा कि वे उसे राजकोष का नया प्रमुख तौल अधिकारी नियुक्त करते हैं, वह पद जो राज्य के हर व्यापारिक लेन देन की निगरानी करेगा। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि मालती को राजकीय गुरुकुल में स्थान दिया जाएगा और उसकी पूरी शिक्षा राजकोष से होगी। इसलिए नहीं कि यह देवव्रत को रिश्वत है, बल्कि इसलिए कि जिस पिता ने अपनी बेटी के भविष्य को दांव पर लगाकर भी सच नहीं छोड़ा, उसकी बेटी इस राज्य की सबसे योग्य छात्रा होने की हकदार है। देवव्रत के घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहे, लेकिन ये टूटने के आंसू नहीं थे। ये वह आंसू थे जो तब आते हैं जब एक इंसान को अचानक एहसास होता है कि जो कीमत वह बरसों से चुकाता आया था, वह बेकार नहीं गई। महाराज ने देवव्रत को उठाया और उसे गले लगाया। पूरे दरबार ने खड़े होकर सम्मान दिया। यह किसी राजकुमार का स्वागत नहीं था, किसी सेनापति का नहीं, किसी विद्वान का नहीं। यह एक साधारण, गरीब लेकिन अटूट ईमानदार आदमी का सम्मान था। उस शाम देवव्रत घर लौटा। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी, मालती आंगन में बैठी थी। देवव्रत ने कुछ नहीं कहा, बस सुमित्रा का हाथ पकड़ा और मालती को गोद में उठा लिया। आंगन में तुलसी के पास वही मिट्टी का दीपक जल रहा था, लेकिन आज उसमें तेल भरा हुआ था और लौ ऊंची और स्थिर थी। उस रात नर्मदा के किनारे हवा बह रही थी। धर्मपुर का महल मशालों में जगमगा रहा था और नगर की गलियों में एक कहानी फुसफुसाहटों में फैल रही थी। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जिसके पास सब कुछ था, क्योंकि उसके पास उसकी ईमानदारी थी। और वह ईमानदारी सुविधा की ईमानदारी नहीं थी, वह आंच में तपी हुई, आंसुओं में धुली हुई और हर परीक्षा में खरी उतरी हुई ईमानदारी थी। और सदियों बाद जब धर्मपुर की कहानियां बूढ़े बरगदों की छांव में सुनाई जाती हैं, तो सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वह किसी राजा का नहीं, किसी सेनापति का नहीं, वह नाम है देवव्रत का। क्योंकि राज्य तलवारों से बनते हैं, लेकिन सभ्यताएं ईमानदारी से बनती है। और ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं, कोई मूर्खता नहीं। ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है।